एयर इंडिया का प्लेन बोइंग 787 जिसने अहमदाबाद से लेकर तो लंदन के लिए उड़ान भरी, जिसमें शामिल 242 यात्रियों ने ये कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी की ये सबसे आखिरी उड़ान होगी। बता दें कि बोइंग 787 एयर इंडिया का प्लेन अपने उड़ान के तकरीबन 2 मिनटों के भीतर भीतर ही अहमदाबाद के रिहायशी इलाकों में क्रैश हो गया, जिसमें शामिल तकरीबन 242 यात्रियों की मौत हो चुकी है। तमाम मीडिया रिपोर्ट से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर। और इस मसले पर जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपना दुख प्रकट किया है और तमाम जो बातें साझा की है वो एक के बाद एक आपके साथ साझा करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए इस पूरे मसले पर जो प्रतिक्रिया दी गई है, आखिर इस पूरे के पूरे मामले पर बहन मायावती ने क्या कुछ कहा है। तो आपको बता दें कि बहन मायावती का यह कहना है, अहमदाबाद विमान हादसे में काफी लोगों की मौत की घटना अत्यंत दुखद एवं अति पीड़ादायी। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन्हें इस सुख को सहन करने की शक्ति दे। बहन मायावती ने इस पूरे के पूरे हुए हादसे पर सबसे पहले अपना दुख प्रकट किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इस पूरे हादसे में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई है उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति उनकी गहरी संवेदना है। ये घटना काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायी है। यहाँ तक कि तमाम जो पीड़ित परिवार है इनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है और तमाम परिवारों को कुदरत से उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले। ये बड़ी प्रतिक्रिया बहन मायावती की आज पूरे के पूरे मामले पर देखने को मिली है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस मसले पर जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें बता दें कि आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर, इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है, जिनका यह कहना है कि अहमदाबाद में हुआ यह विमान हादसा अत्यंत हृदय विदारक है और इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित परिवारों के साथ है। कुदरत सभी पीड़ित परिवारों को इस पीड़ा को सहन करने की शक्ति दे। आकाश आनंद का भी इस मामले पर यह कहना है कि अहमदाबाद में ये जो विमान हादसा हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा हृदय विदारक है, अंदर तक झंझोर देने वाला है और इस दुख की घड़ी में भी आकाश आनंद ने कहा है कि मेरी संवेदनाएं है जो पीड़ित परिवार है उनके साथ है और कुदरत इन सभी परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। तो ये बड़ी प्रतिक्रिया आकाश आनंद की भी इस मामले पर देखने को मिली है। इसके साथ साथ बता दें कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का भी इस मामले पर यह कहना है कि गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, बता दें कि ये बड़ी खबर है इस पूरे के पूरे हादसे को लेकर। इनके साथ साथ तकरीबन 242 जो यात्री है वो अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान के अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होने पर समाचार जो अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। इस भीषण हादसे में विजय रूपानी जी के सहित कई यात्रियों की मृत्यु तथा अनेक यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की घटना हृदय विदारक है। तो चंद्रशेखर आजाद ने बताया है कि गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी, ये भी इस यात्रा में मौजूद थे और इनका भी इस पूरे हादसे में दुखद निधन हुआ है। इसके साथ साथ तमाम जो यात्री इस पूरे यात्रा में जो शामिल थे उन लोगों के प्रति भी चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना दुख प्रकट किया है। जिसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि ये पूरा मामला, ये पूरी घटना काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायक है और हृदय विदारक है। इस घटना को लेकर न केवल गुजरात तो पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। हम सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। चंद्रशेखर आजाद इनका आगे कहना है कि साथ ही सभी घायल यात्रियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करते हैं। हम सरकार और प्रशासन से आग्रह करते हैं कि राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी रहे और घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा तथा मृतकों के परिवारों को समुचित सहायता व सम्मान मिले। प्रकृति सभी को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति दे। चंद्रशेखर आजाद का इस पूरे घटना को लेकर इनका यह कहना है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ गुजरात तक के सीमित नहीं है, पूरे देश ने इस घटना को लेकर लगातार प्रतिक्रिया और ये अपूरणीय जो है वो क्षति है जिसको बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता। ये बड़ा हादसा है और कहने की ये काफ़ी ज़्यादा अंदर तक झंझोर देने वाला है।
तमाम जो मृतक है इनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त करने का काम चंद्रशेखर आज़ाद ने किया है। इसके साथ साथ तमाम जो घायल यात्री है, अब ये तमाम जो खबर जो घटनास्थल से निकल कर आ रही है कि 242 जो यात्री है उनकी मौत हो चुकी है। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि सरकार, शासन, प्रशासन इससे आग्रह किया गया है कि राहत बचाव कार्य जल्द से जल्द पुख्ता मुहैया किया जाए, जिसके कारण जो भी जिसकी भी आशंकाएं है जिनकी जान बचा सके उनकी जान बच पाए। और इसके साथ साथ ये प्रतिक्रिया का सिलसिला यही नहीं थमता, आगे और भी प्रतिक्रिया है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की दुर्घटना का तुरंत स्पष्टीकरण आए जिससे आशंकाओं का उन्मूलन हो सके। यात्रियों और क्रू के सदस्यों सभी के लिए प्रार्थना, सर्वोच्च स्तरीय बचाव, राहत और उपचार उपलब्ध कराया जाए। तो अखिलेश यादव का इस पूरे मामले पर सबसे पहले ये कहना है कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, इस पूरे के पूरे हादसे का तुरंत स्पष्टीकरण आए और स्पष्टीकरण का मामला जो है वो शासन ने देना चाहिए। तमाम जो गुजरात में और उसके साथ साथ केंद्र में जो सरकार चल रही है उनके जरिए स्पष्टीकरण जल्द से जल्द हो, इसकी आशंकाएं है, ये जताने का काम अखिलेश यादव ने किया है। और यात्रियों के साथ साथ जो क्रू सदस्य है इनके लिए प्रार्थना करने का काम अखिलेश यादव ने किया है और इस पूरे मामले का सर्वोच्च स्तरीय बचाव हो सके। जितने भी दमकल और सुरक्षा कर्मी है जो घटनास्थल पर जल्द से जल्द मौजूद होकर जिनकी भी आशंका है, जिनकी जान बचाई जा सकती है, उनको लेकर भी तमाम उपचार प्रथम स्तर पर यहाँ पर जारी किया जाए, ये अखिलेश यादव ने कहा है। इसके साथ साथ राहत और उपचार भी उपलब्ध कराने की एक बड़ी मांग अखिलेश यादव ने जताई है। यहाँ तक के बता दें कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इस मसले पर यह कहना है कि saddened and shocked to hear about Air India plane crashed in Ahmedabad with 242 passengers on board, praying to God that passengers and crew remain safe. तेजस्वी यादव का इस मामले पर यह कहना है कि ये काफ़ी ज़्यादा दुखदाई और धक्कादायक घटना है जो कि एयर इंडिया का जो प्लेन है अहमदाबाद में 242 यात्रियों के साथ क्रैश हो चुका है और अपनी प्रार्थना भगवान से यहाँ पर प्रकट करने का काम तमाम यात्रियों के लिए तेजस्वी यादव ने किया है कि सभी के सभी सेफ हो, बच पाए। ये बड़ी प्रतिक्रिया है जो तेजस्वी यादव की देखने को मिली है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है, जिन्होंने कहा है कि डिवास्टेड बाय द न्यूज ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश नियर अहमदाबाद और हार्टफेल्ट कंडोलेंस गो आउट टू द families and loved ones of the passengers, crew members and the medical students affected at the hostel where the plane went down. We also applaud the prompt and have brave response of the emergency services. Their dedication and courage in the face of such a tragedy have been truly commendable. तो प्रकाश अंबेडकर इनका इस पूरे मामले पर यह कहना है कि ये काफ़ी ज़्यादा हृदय विदारक और पूरी तरीके से झंझोर देने वाली घटना है जो कि एयर इंडिया की फ़्लाइट अहमदाबाद में जाकर क्रैश हुई है। साथ ही साथ उन तमाम यात्रियों के प्रति अपना दुख प्रकट करने का काम प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए किया गया है। साथ ही साथ जो तमाम यात्री है और उनके परिवारजनों के प्रति भी अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करने का काम प्रकाश अंबेडकर ने किया है। साथ ही साथ ये भी बात प्रकाश अंबेडकर ने कही है कि जिस बिल्डिंग पर इस विमान क्रैश हुआ है वो बिल्डिंग तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स की थी और उन तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर इनको जो क्षति पहुंची है इसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया प्रकाश अंबेडकर ने साझा की है। और उनका यह कहना है कि जल्द से जल्द घटनास्थल पर आपातकालीन सेवाओं को उपलब्ध कराने का काम सुरक्षा कर्मियों के जरिए शासन प्रशासन के माध्यम से होनी चाहिए। तो ये तमाम वो प्रतिक्रियाएं जो इस मामले को लेकर लगातार होते हुए नजर आई है, जो प्रतिक्रिया हमने आपके साथ रूबरू की है। इसके साथ साथ ये मसला यहाँ पर भी नहीं रुकता, तो बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी इनके जरिए प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगने का काम किया गया है। क्या कुछ कहा गया है ये देखिए। इन्होंने कहा है कि व्हेन अ ट्रेन ड्रिल्ड इन 1950s लाल बहादुर शास्त्री रिजाइंड ऑन द सेम मोरालिटी आई डिमांडेड पीएम मोदी।
Home Minister Amit Shah and Civil Aviation Naidu resign so that a free and fair inquiry in held. All the Modi and associate have been doing so far in galvanizing which must stop. तो यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी इनका ये इस पूरे के पूरे मामले पर सबसे पहली प्रतिक्रिया के तौर पर ये कहना है कि जब 1950 में ट्रेन ड्रिल हुई थी, जब पटरी से वो उतर चुकी थी, उस दौरान लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और उसी मुताबिक अब ये जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी कई बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इसी मद्देनजर रखते उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी इनको अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह को और सिविल एविएशन नायडू इन सभी को अपने पदों से इस्तीफा देकर फ्री एंड फेयर मतलब पारदर्शिता के आधार पर अपनी तमाम गलतियों को मानकर अपना इस्तीफा इन्होंने देना चाहिए। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके तमाम जो साथी है उनको भी इस मसले पर और इस पूरे के पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए इस तरीके की होने वाली लगातार घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए। इस पूरे मामले पर और जो प्रतिक्रिया आपने अब तक सुनी है और प्रधानमंत्री मोदी का जो इस्तीफा मांगा गया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में हम जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।